तो जेडीएस पार्टी है उसमें नौजवानों को लेकर क्या मंसूबा है, क्या प्लान है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ईटीवी उर्दू का शुक्रिया जो मुझे मौका दिया बोलने के लिए, अपनी बात रखने का, और आपकी मुबारकबाद का भी शुक्रिया। जनता दल, जहाँ तक सेक्युलर की बात है, यहाँ पर जो है यूथ लीडर्स जो हैं, हर शहर से, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है जितने यूथ हैं वो जनता दल ही की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी से फ्रस्ट्रेट हैं और कांग्रेस का अपना एक एटीट्यूड है। कांग्रेस कभी भी लीडरशिप को बढ़ाने के बजाय लीडरशिप के ख़ात्मे में लगी हुई होती है, क्योंकि वो एक लॉबी वाली सियासत करती है और वहाँ पर लीडर्स आपस में बटे हुए हैं, जिसकी वजह से जो यूथ है वहाँ का वो कंफ्यूज है। और बीजेपी जो है, बीजेपी में फ़िलहाल तो यूथ जा नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी के जो पॉलिसीज़ हैं वो पब्लिक के मुखालिफत वाली पॉलिसीज़ हैं। तो उस वजह से यूथ जो है जनता दल सेक्युलर की तरफ एक उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है और जनता दल के तरफ जोश व खरोश में भी अपने तरफ से जा रहा है यूथ। जनता दल सेक्युलर की जो पहली फहरिस्त आई है जिसमें 92 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है, उसमें बीदर ज़िले के 4 हैं। तो बीदर शुमाल से इस बार किसी यूथ या नौजवान को टिकट देने की उम्मीद जाहिर हो रही थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। इस बारे में आपकी राय? देखिए, जो 92 नामों की जो लिस्ट बनी है जनता दल सेक्युलर से, वो अंतिम या आखिरी लिस्ट नहीं है। उस लिस्ट पे पहले ही कहा गया कि फर्स्ट लिस्ट है, यानी कि जब ये मेंशन करना है इसके मायने और भी लिस्ट आने वाले हैं। तो जो एस्पिरेंट हैं उन्हें अपनी उम्मीद रखनी चाहिए। फेरबदल हो सकते हैं, क्योंकि कुमार स्वामी जो है बड़े रिवोल्यूशनरी माइंड के आदमी हैं और वो हालात और फ़िलहाल जो सियासी हालात हैं उस पर नज़र रखें और उस चीज़ को समझते हैं। तो मौका तो मिलेगा, सबको मिलेगा, तो इसीलिए उम्मीद रखनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि बिदर शुमाल की जो सीट है वो एक मुस्लिम नौजवान को ही दी जाएगी? हो सकता है, क्योंकि जो कास्ट कॉम्बिनेशन जो है, जो कैलकुलेशन है, उस हिसाब से यहाँ और हुमनाबाद 2 जगह से मुस्लिम जीत सकते हैं। लेकिन हमारा जहाँ तक है कि जनता दल पार्टी के, हमने लीडरशिप से मुतासिर होकर ज्वाइन हुए हैं और पार्टी के जो लाइंस हैं, जो उनका जो लोगों से प्रॉमिस है, जो वादे हैं, उससे मुतासिर होकर हम जनता दल ज्वाइन हुए हैं। तो जनता दल किसी को भी टिकट देगी तो हम तो काम करेंगे, लेकिन हमारी ख्वाहिश हमने पहले ही पार्टी से जताया है कि यहाँ से मुस्लिम को दें, और मैंने अपने आप का भी एप्लीकेशन दिया है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी पार्टी में जो नौजवान हैं वो रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। जी। तो आपको अब रियासती नायब सदर बनाया गया है यूथ विंग का। तो पार्टी में नौजवानों को जोड़ने के लिए, नौजवानों को पार्टी से जोड़ने के लिए आप रियासत भर का दौरा करने वाले हैं। तो ऐसे कौन से आपके जहन में या पार्टी के प्लान्स हैं जो नौजवानों को करीब करेंगे? देखिए, पहली बात तो हमारे पास जो लीडरशिप है, निखिल कुमार स्वामी हो, प्रज्वल रेवन्ना कुमार स्वामी हो, ये एक डायनामिक लीडरशिप रखते हैं, दूरंदेशी रखते हैं, अपने एक विजडम के साथ काम कर रहे हैं और जिसमें यूथ से रिलेटेड है। तो जब हमने बात की तो उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, वो चाहे HAL का यूनिट को यहाँ पर डालना हो या फिर जो है प्राइवेटाइज करके स्पेशल इकोनॉमिक जोन में करके बड़े कंपनियों को लाना, कंपनीज़ को लाके यहाँ पे जॉब रखना, जॉबों को ये लगाना और जॉब ज़्यादा से ज़्यादा बनाना, यहाँ पर जॉब की गुंजाइश। तो वो चीज़ के लिए वो काम कर रहे हैं और कई चीज़ें हैं। जब निखिल कुमार स्वामी साहब से बात हुई तो उन्होंने एक विज़न के साथ, लीडर है वो, विजनरी लीडर है, और हमें यकीन है कि जब हमारे पास भी कोई बात आएगी हम उनके पास रखेंगे तो उस बात को इग्नोर नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है कि मुकामी कायद को ही ये टिकट दी जानी चाहिए? मुकामी लीडर ही हैं, जितने भी एस्पिरेंट हैं यहाँ पर वो सब मुकामी हैं, और चाहे वो किसी भी समाज के तबके से हों, यानी कि किसी भी कास्ट कम्युनिटी से हों, वो सब यहीं के हैं। और जो लोग अगर बाहर से भी आके अगर वो एस्पिरेंट हैं तो मैं समझता हूँ कि जो शहर के लिए काम करना चाहता है सबका वेलकम है, और जनता दल जो है उसके जीतने का उसका कैलकुलेशन कर कर ही टिकट देगी। तो हम सब, कोई भी हो, सब वेलकम है जनता दल में। तो क्या हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो दूसरी फहरिस्त आएगी जनता दल सेक्युलर की, तो उसमें बीदर शुमाल के जो नुमाइंदा है जिसका ऐलान हुआ है उसकी तब्दीली भी हो सकती है? देखिए, जहाँ तक पहली लिस्ट में जो नाम है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रमेश पटेल सोलपुरे साहब का नाम है, तो वो ख़ुद भी जो है एक काबिल लीडर है, सेक्युलर लीडर है, और उन्हें पार्टी के लिए अपना वक्त बहुत दिया है। तो उनसे मुखालिफत नहीं है, हमारी अपनी ख्वाहिश, हम अपने एस्पिरेंट हैं और हम अपनी ख्वाहिश जो रखते हैं वो आखिरी तक भी रखता है। तो सेकेंड लिस्ट में चांस है, एक एस्पिरेंट जो है वो हमेशा उम्मीद रखता है, तो हमें भी लगता है कि सेकेंड लिस्ट चेंज होगी। कई शहरों के नाम हैं जिसमें हमें पता चला कि चेंजेस होने वाले हैं लिस्ट में नाम, जिसमें बीदर शुमाल भी है। ये थे सैयद सरफराज हाशमी, जो
बीदर शुमाल से जो दूसरी जो फेरिस्त आने वाली है जनता दल सेकुलर की, उसमें एक यूथ कायद को देखने की बात की है इन्होंने। अब देखना यह है कि क्या आने वाले दिनों में जनता दल सेकुलर पार्टी की जो दूसरी फेरिस्त आएगी उसमें बीदर शुमाल से जो उम्मीदवार का ऐलान हुआ है उसकी तब्दीली होती है या नहीं। ईटीवी भारत के लिए बीदर से मैं मुबीन अहमद।